और बात करते हैं गुलाबी नगरी की, क्योंकि गुलाबी नगरी में मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर के कई इलाकों में बारिश हुई है। जयपुर सहित आसपास के इलाकों में बारिश हुई है। बारिश से जयपुर वासियों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि सुबह से ही सूर्यदेव बहुत ज्यादा रुद्र रूप में नहीं थे। आसमान थे, काली घटाएं भी थी, लेकिन अब आसमान से बारिश बरसी। हालांकि 8 से लेकर 12-13 तक मॉनसून सक्रिय रहने वाला है। हर दिन आपको बारिश दिखाई दे सकती है। मेरी सहयोगी जैती जुड़ गए। जैती, मॉनसून वैसे ही जमकर बरस रहा है, लेकिन अब तो मानकर चल सकते हैं आज से जो शुरुआत हुई अगले 4-5 दिन तक रहेगी, क्योंकि वेदर रिपोर्ट कुछ ऐसा ही बयां करती है। वेदर कैसा है? बिल्कुल विजेंद्र, आशा यही है कि आज से जो मॉनसून के एक तरीके से काफी लंबे समय से इंतजार था, और सुबह से जितनी धूप थी और जितनी तीखी धूप थी विजेंद्र, उसके बाद में तो ये आसार और भी ज्यादा बन गए थे कि अब जब काली घटाएं बरसेंगी तो उसके बाद में खूब जमकर बरसेगी। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपसे अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको दिखाएं। राजधानी की सड़कें बिल्कुल इस वक्त गीली है। बारिश अभी रुकी है विजेंद्र, कुछ पॉज एक बारिश ने लिया है, लेकिन अभी भी जिस तरह से आसमान में काली घटाएं हैं और काले घने बादल हैं, उम्मीद यही है कि रात में भी तेज बारिश होगी। इस बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि जिस तरह से उमस आज दोपहर में थी, मई के महीने की याद एक बारगी के लिए लोगों को आ गई। लोग जब दोपहिया वाहन चालक निकले, अपने ऑफिस के लिए निकले, अपने घरों के लिए जब निकले, उसके बाद में तीखी धूप ने उन्हें इतना परेशान किया, तो उम्मीद यही थी कि शाम होते होते या फिर देर रात तक, जो कि मौसम विभाग ने भी यह अंदेशा जारी किया है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, और ऑरेंज अलर्ट के बीच में आज राजधानी जयपुर में विजेंद्र इसे राहत की बरसात कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जयती, क्योंकि इससे पहले जब बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी, तो देर रात को हुई थी। जयपुर वासी मजा नहीं ले पाए थे। ये बारिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्रवार में अब ऑफिस छूट चुके हैं। अब शुक्रवार नाइट होगी, सैटरडे नाइट होगी, रविवार होगा, छुट्टी होगी। लोग आसानी से मजे ले सकते हैं। और वैसे भी जयपुर में अगर बरसात हो जाए तो इतने टूरिस्ट प्लेस हैं कि लोगों की भीड़ लग जाती है, उनके लिए अच्छा है। बिल्कुल विजेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब सैटरडे है, उसके बाद में संडे, तो कहीं ना कहीं वीकेंड पे जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा लोग खुश इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि एक छुट्टी होती है उनके पास में पूरा दिन स्पेंड करने के लिए अपने घर वालों के साथ में। शाम में पिकनिक स्पॉट्स का रुख करते हैं, उसके बाद में टूरिस्ट स्पॉट्स भी फुल हो जाते हैं। पिछले वीकेंड पे चूंकि जयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था और नेट भी नहीं था, धारा 144 लगी हुई थी, इस वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे, और नेट बंदी के चलते ना प्लेसेस को सर्च कर पा रहे थे, ना उस पर जा पा रहे थे। लेकिन इस बार अब नेट क्योंकि सुचारू हो चला है, जयपुर में अब जनता टूरिस्ट प्लेसेस का रुख भी करेगी और जाने के बाद में भी देखने को मिलेगा। लेकिन विजेंद्र, जरूरी ये भी है कि बहुत ऊंचे इलाकों में, जैसे पिछले साल में ऐसी घटना आई थी जब तेज बिजली गिरी थी और आमेर में एक बड़ा दुर्घटना ग्रस्त लोग हुए थे, उसके बाद में मारे भी गए थे। लेकिन अब प्रशासन यही अपील कर रहा है कि अगर आप ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो अलर्ट के समय पर नहीं जाएं, जिस वक्त तेज बारिश है ऊंचे स्थानों पर ना जाएं। और उसके अलावा तो खुले स्थान जयपुर के लिए हैं, जयपुर टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है। तो आज जिस तरह से बारिश ने एक रफ्तार पकड़ी है, उम्मीद यही है कि सैटरडे, संडे और आने वाले दिनों में बारिश इसी तरह बरसेगी, और सावन का महीना जब अब शुरू हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ की भक्ति का समय, तब बारिश इसी तरह से राजधानी को और प्रदेशवासियों को भिगोती रहेगी। जयती, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। और सही कहा आपने कि नटबंदी थी, लेकिन अब नट भी चल रहा है और सेल्फी भी ले पाएंगे। तो जमकर मानकर चलिए, अगले 2 दिन टूरिस्ट प्लेस पर बहुत ज्यादा लोग होंगे। नाहरगढ़ भी दिखाई देंगे, जल महल भी दिखाई देंगे।